जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। पिछले 3 कड़ियों में 3 एपिसोड्स में आपने सुंदरकांड की महिमा आचार्य सुरसेन जी के मुख से सुना। और पिछली बार आपने सुना कि हृदय में प्रभु श्री राम की स्मृति लिए, उनकी मूरत धारण किए, उनको मन में धारण के लिए हनुमान जी लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो बड़ा अद्भुत है सुंदरकांड। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। आचार्य जी आइए एक बार आगे की चौपाइयों को पहले स्मरण कर लेते हैं, फिर उसकी बाद व्याख्या पर चलते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदे चढ़्यो ता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के ओ पवनत नय बल भारी। जेहि गिर चरण देहि हनुमंता, चले ओ सुगा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एही भाते चले ओ हनुमाना। आइए, बड़ा सुंदर वर्णन है जी। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सिंधु माने आप समझते ही समुद्र का पावन तट, जिस समुद्र के किनारे बैठ करके समस्त वानर यूथ ये राह निहार रहा है कि उस तरफ जाया कैसे जाए। उसी समुद्र के पावन तट पर एक भूधर सुंदर अर्थात एक पर्वत श्रृंखला है, एक अद्भुत पर्वत है। और उसी समय हनुमान जी महाराज ने जैसी उस पर्वत की ओर दृष्टि डाली, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। तुरंत हनुमान जी महाराज कूद करके उसके ऊपर चढ़ गए। इसका भावार्थ यह समझिए कि पर्वत विशाल था और ऊंचाई थी, लेकिन वर्णन आता है कौतुक कूद चढ़े होता ऊपर, अर्थात कौतुकवश अनायास ही खेल खेल में ही हनुमान जी महाराज उसके ऊपर कूद करके चढ़ गए। अर्थात हनुमान जी महाराज को चढ़ने में श्रम नहीं करना पड़ा। कूदने का भावार्थ ये होता है कि आप कूदेंगे तो वहां पहुंचेंगे, अर्थात आप नीचाई की ओर जा रहे हैं। और नहीं तो चढ़ना जब होता है तो कूदना नहीं बोला जाता है, वहां पर चढ़ने शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे कि नहीं, चढ़े नहीं हनुमान जी महाराज, कौतुक कूद करके वहां पहुंचे। अर्थात हनुमान जी महाराज का स्वरूप इतना विशाल था कि उस पर्वत की ऊंचाई से कहीं ज्यादा अधिक ऊंचा था। इसलिए हनुमान जी महाराज ने जब आसपास देखा तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला वही दिखाई दी और हनुमान जी महाराज खेल वसी उसके ऊपर चढ़ गए कूद करके। कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर। और जैसे ही हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर गए तो बस हनुमान जी महाराज ने एक ही काम किया, क्या? बार बार रघुवीर संभारी। बार बार श्री हनुमान जी महाराज रघुनाथ जी का, अपने इष्ट का नाम लेने लगे, उनका स्मरण करने लगे। इसका भावार्थ यह है कि जीवन में जब भी हमारे सन्मुख ऐसी स्थिति बने, हमें किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो हम अपने इष्ट के नाम का स्मरण करें। क्योंकि जिस नाम का आप स्मरण करते हैं उसकी वाइब्रेशन आपके उस वातावरण में रह रही होती है जहां आप विराजमान होते हैं, जहां आप वो कार्य कर रहे होते हैं। और उस वातावरण को सकारात्मक करना जीवन में बहुत आवश्यक है, जहां आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं। और उसकी पूर्ति कब होगी? जब आपका वातावरण आपके अनुकूल होगा, जब आप अपने इष्ट के नाम का बार बार स्मरण करते हैं, जब आपने अपने इष्ट के ध्यान का भाव हृदय में जागृत करते हैं, तो वो आकृतियां, वो भाव आपके कानों के अंदर प्रकट होता है और उसके माध्यम से आपके हृदय के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
वो सकारात्मक ऊर्जा जो कि आप उसको, आपके जो कार्य है जिसे आप करना चाहते हैं उसमें आपको विशेष सहयोग प्रदान करती है, और उस ऊर्जा के संचार के माध्यम से आप उस दुर्गम काम को भी सुगम कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। केवल किसके सहारे? अपने इष्ट के नाम के सहारे। तो हनुमान जी महाराज हमें यह जीवन में बोध देते हैं कि जब भी आपको किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो और आपको प्लेटफॉर्म मिल गया हो, जैसे हनुमान जी महाराज को पता चल गया मैं पर्वत पर विराजा हूँ, यहाँ से छलांग लगाऊंगा तो मैं समुद्र को लांघूंगा, ठीक उसी तरह से जब आपको अपना प्लेटफॉर्म मिल भी गया हो तब भी ऐसा नहीं कि भगवान को छोड़ दीजिए, अपने इष्ट को छोड़ दीजिए कि नहीं अब तो हमें मिल गया, अब क्या जरूरत है। नहीं, आपको जो मिला है उसके साथ साथ अपने इष्ट का स्मरण करिए और अपने इष्ट को हृदय में धारण करके बार बार उनका स्मरण करके उस कार्य में आगे बढ़िए। और वही गोस्वामी जी करें कि बार बार रघुबीर समारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। श्री हनुमान जी महाराज उसके ऊपर जब चढ़े तो बार बार हनुमान जी महाराज अपने बड़े वेग से साथ उसके ऊपर उछलने लगे। पवन तनय, आप देखेंगे श्री सुंदरकांड के अंदर ना बहुत बार पवन तनय शब्द का स्मरण हुआ है, अर्थात वो केसरी नंदन थे, वो शंकर सुवन थे या शंकर स्वयं थे, लेकिन फिर भी आप सुंदरकांड को जितनी बार भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज़्यादा पवन तनय का इसमें स्मरण हुआ। अभी चौथे हम उसमें प्रवेश किया है भाग में, लेकिन इससे पूर्व भी आप देखेंगे तो कई बार पवन तनय बल पवन समाना, तो कई बार इसका स्मरण हुआ। इसका भावार्थ यह है कि हनुमान जी महाराज जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं वह पवन के समान ही कार्य है, उसमें वेग की ही आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी यहाँ संबोधन में भी उन्हें उसी नाम से संबोधित कर रहे हैं जिस नाम की उन्हें आवश्यकता है। भावार्थ इसका यह है कि जब हम जिस कार्य को कर रहे होते हैं तो अपने स्वरूप को, अपनी छवि को, अपनी आकृति को, अपने स्वभाव को हमें वैसा ही बनाना होता है जैसा हम कार्य कर रहे होते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज को यहाँ पवन के वेग के समान कार्य करना है और उड़कर के जाना है, जो कि पवन का ही कार्य है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना रोके टोके केवल अगर किसी का संचार है तो वो केवल पवन का है, वायु का है, जिसके कहीं पर चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देव हो, पवन का संचार सबके पास है, वहां कोई बाधा नहीं है। तो गोस्वामी जी महाराज यही संबोधित कर रहे हैं कि भैया ऐसे श्री हनुमान जी महाराज वो पवन तनय हैं और पवन के वेग को ही धारण करके वो अपने कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, शुभारंभ कर रहे हैं। तो जीवन में यह बात हमें सीख लेनी चाहिए कि जब भी हम कोई कार्य करें तो सबसे पहली बात अपने आप को उस कार्य के अनुकूल बनाएं। जो हमारा कार्य है, जो हमारी पद्धति है, हमें अपने आप को उसके प्रति समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा समर्पण पूरा नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि भी पूरी नहीं होगी। तो ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज जो बार बार रघुनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं और इस भांति उछल कूद कर रहे हैं जैसे पवन के वेग का प्रारंभ होता है। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि जेहिगिर चरण देहि हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। जेहिगिर चरण देहि हनुमंता, श्री हनुमान जी महाराज जिस पर्वत के ऊपर विराजमान हुए और जब उससे उन्होंने उड़ना प्रारंभ किया, जैसे ही उसके ऊपर से छलांग लगाई, जब आप छलांग लगाते हैं ना तो आपका जो पैर होता है वह जमीन के अंदर थोड़ा सा धंसता है, जोर पड़ता है तो वो प्रेस होता है, नीचे की तरफ दबता है और तब जाकर के आप छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज का वेग कितना प्रबल है, आप इस बात से अंदाजा इसका लगा लीजिए कि हनुमान जी महाराज ने जब छलांग लगाने के लिए अपने पाँव को जमीन पर दबाया तो जिस पर्वत के ऊपर उस पाँव को रखा था वह पर्वत उसी समय पाताल की ओर चला गया। इतना प्रबल वेग श्री हनुमान जी महाराज का, इतना उनका आत्मबल कहिए, उनका स्वयं का बाहुबल कहिए, इतना प्रबल था कि वह पर्वत भी धस गया, नीचे प्रवेश कर गया। और श्री हनुमान जी महाराज ने उसको नीचे पहुंचा करके और अपनी ऊंचाई को प्राप्त किया। दूसरा भावार्थ यहाँ पर यह भी है कि पर्वत को संत लोग यहाँ पर अहंकार का स्वरूप मानते हैं और श्री हनुमान जी महाराज के बारे में कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज अहंकार के नाश को करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज जब उसको पर्वत के ऊपर विराजमान हुए तो उस पर्वत को उससे पूर्व यह अभिमान था कि मेरे जैसा विशाल कोई यहाँ पर नहीं है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने उसी के ऊपर प्रहार किया और यह दर्शाया कि भैया जब भगवान की कृपा न हो तो तुम्हारे जैसे विशाल पर्वत भी और समुद्र की गहराई में समा जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका भावार्थ यह है कि हमारे जीवन में
हम कितने भी विशाल हो जाएं लेकिन अभिमान हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हम कितने ही विशाल क्यों न हो, अगर लेकिन अभिमान आता है तो हमारी विशालता उसी समय समाप्त हो जाती है। तो जब भी कोई कार्य करें तो इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात गोस्वामी जी जो आगे कह रहे हैं वो बड़ी अद्भुत है। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। भगवान का अमोघ बाण, अमोघ क्यों कहा जाता है? अमोघ इसलिए कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी ने जब जब प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और जिस कार्य को लेकर के उसको चढ़ाया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रत्यंचा से छोड़ा गया बाण गया हो और कार्य को सिद्ध करके ना आया हो। इसलिए वो अमोघ है, वो कभी निष्फल नहीं होता है। जिस भाव के साथ में जिस काम को लेकर के प्रभु बाण का समाधान करते हैं वह कार्य अवश्य सफल होता है। अभी सुंदरकांड में ही आप आगे पाएंगे कि जिस समय प्रभु श्री राम समुद्र के पावन तट पर बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं, समुद्र से विनय कर रहे हैं, लेकिन विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। जब श्री राम भगवान ने अपने धनुष के ऊपर बाण का समाधान किया और उसी समय समुद्रदेव प्रकट हो गए और समुद्रदेव ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर बाण का संधान क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा 3 दिन हो गए आपको पुकारते पुकारते, आप अभी तक नहीं आए। तो फिर जब कोई व्यक्ति विनय से न माने तो उसको अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है। तो समुद्र ने कहा प्रभु आप मेरे ऊपर जरूर सेतु का निर्माण करिए, मैं आपको उपाय बताता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि आप उपाय तो बाद में बताएंगे, लेकिन मेरे धनुष के ऊपर जो बाण चढ़ा हुआ है उसका क्या होगा? क्योंकि आज तक कभी मैंने बाण का संधान किया हो और वह अपने कार्य को करके लौटा हो, यह संभव नहीं है। इसलिए धनुष पर बाण चढ़ गया है, बाण का संधान हो गया तो ये वापस तर्कस में नहीं जाएगा, ये अपने कार्य के लिए जाएगा। आप स्थान मुझे बता दीजिए कि कहाँ भेजना है, मैं इसे वहाँ भेज सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। तब समुद्रदेव ने कहा कि प्रभु मेरे ही जल के अंदर, मेरी उदधि के अंदर बहुत सारे राक्षस निवास करते हैं जो कि जीव जंतुओं को परेशान करते हैं, उनके रहने में है और समस्याएं खड़ी करते हैं, आप वहां पर बाण का संधान करिए। राम जी ने बाण का संधान किया तो वहां राक्षसों का विनाश हुआ। तो कहने का भाव यह कि राम जी का बाण अमोघ है, जिस कार्य के लिए छोड़ा जाता है उसको करके ही लौटता है, बिना कभी भी किसी भी कार्य को किए हुए प्रभु का बाण वापस नहीं आता है। तो गोस्वामी जी यही कह रहे हैं कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार से राम जी का बाण अमोघ है, कार्य की सिद्धि को करके ही लौटता है, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी बाण के रूप में चले, मानो कि अब गए हैं तो कार्य को सिद्ध करके लौटेंगे, उससे पहले वापस आने वाले नहीं है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि गोस्वामी जी को शायद यह भाव पता था कि हनुमान गया है तो हनुमान अवश्य कार्य को सिद्ध करके आएंगे और जगत में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो हनुमान जी से न हो सकता हो। इसलिए गोस्वामी जी ने राम जी के बाण से हनुमान जी की तुलना की। जिस प्रकार से राम जी का बाण अमोघ है, विश्वास मानिए उसी तरह से हनुमान जी के कार्य भी अमोघ है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट है और आपने हनुमान जी की शरण की मांग ली, आप विश्वास करिए जिस समय आप हनुमान जी की शरण में गए, उन्होंने शरणागति को स्वीकार कर लिया, तो दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी तंत्र ऐसा नहीं है कि जो हनुमान जी से बच सकता हो। जिस प्रकार से राम जी के बाण से कुछ नहीं बच सकता, उसी प्रकार से हनुमान जी से भी कुछ भी नहीं बच सकता है। लेकिन उससे पूर्व उनकी शरणागति यह हमारा दायित्व है, उनकी सेवा यह हमारा दायित्व है, और समर्पण भाव। देखिए सेवा 2 प्रकार की हम लोग करते हैं, एक तो अपने कार्य के उद्देश्य के लिए करते हैं, एक हमारा समर्पण भाव होता है। कार्य का उद्देश्य तो है ही है, लेकिन साथ में एक समर्पण भाव भी है कि मैं तो आपको ही समर्पित हूँ। एक हमारा ये होता है कि नहीं हम तो संख्यात्मक दृष्टि से करेंगे, भैया हमने सुना है कि इतनी बार सुंदरकांड पढ़ लीजिए तो कार्य आपका सफल हो जाएगा, लेकिन भाव नहीं जोड़ा, श्रद्धा नहीं जोड़ी, अपने आप को समर्पित नहीं किया, तो कई बार आप जो कर रहे हैं ना वो भी आपके लिए फलदायी नहीं होता है। तो इसलिए राम जी के बाण के समान श्री हनुमान जी महाराज हैं। इस बात से यह सिद्ध हो जाती है कि आपके किसी भी कार्य को करने में श्री हनुमान जी महाराज सक्षम हैं, चाहे आपके वो दुखों की निवृत्ति हो, चाहे वो सुखों का आगमन हो, और चाहे अन्यत्र कोई भी दूसरी क्रिया या कार्य हो, हनुमान जी महाराज के माध्यम से सब कुछ सुलभ है और सब कुछ आपके जीवन में सुगम है।
तो ये भाव के साथ में आप हनुमान जी महाराज का स्मरण करिए तो निश्चय ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज ने चलना प्रारंभ किया तो उसमें वर्णन आ रहा है, जलनिधि रघुपते दूत बिचारी, तै मैं नाक होहि श्रम हारी। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, समुद्र ने, जल की निधि ने, जल की खानी ने, समुद्र ने श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके श्री हनुमान जी महाराज को जब जाते हुए देखा तो अपने जल के अंदर विद्यमान मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक आज तुम्हारे पास पवन के उपकार से मुक्त होने का, ऋण से मुक्त होने का समय है। आप चाहो तो इस समय पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश करने के लिए छलांग लगाइए। आप चाहो तो बीच में जाकर के उन्हें विश्राम प्रदान कर सकते हो, और विश्राम पाने मात्र से निश्चय ही और आपका जो ऋण है वो मुक्त हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर क्या ऋण है? मेनाक के ऊपर जिस समय चारों तरफ अग्नि का तांडव मचा हुआ था और अनेकों राक्षस दुष्प्रभाव से और पर्वतों को नष्ट कर रहे थे, उस समय पवन के संयोग में, पवन के संपर्क में ये मैनाक पर्वत आए और पवन से प्रार्थना की कि प्रभु आप मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाइए। उस समय पवन देव ने ला करके समुद्र तल के अंदर मैनाक को स्थापित कर दिया। तो समुद्र ने कहा कि जिस तरह से पवन ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की, आज तुम भी पवन पुत्र की सहायता करके उसका बदला चुका सकते हो, आपके पास अवसर है। ऐसा मान करके पवन ने कहा कि ठीक है, मैं इनको विश्राम दूंगा। और पवन के सन्मुख मैनाक पर्वत जैसे ही निकल करके आया पवन पुत्र हनुमान जी के सन्मुख, तो हनुमान जी ने जब पवन तनय ने हनुमान जी ने जब पर्वत को देखा तो हनुमान जी ने हाथ का स्पर्श मात्र किया, उसके ऊपर विराजमान नहीं हुए। जब मैनाक ने कहा कि प्रभु मैं तो आपको विश्राम देने के लिए आया हूँ, आप तनिक विश्राम की सेवा को स्वीकार तो करिए, तो हनुमान जी ने जो बात कही वह बड़ी अद्भुत है और हमारे जीवन में उसे 100% हमें अपनाना चाहिए। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ते ही परसा, हनुमान जी महाराज ने केवल अपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर दिया और पुनः हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि आप मेरी सेवा में उपस्थित हुए, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। जब पर्वतराज ने कहा प्रभु वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर विश्राम करिए तो आपको कार्य में सुगमता हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा भैया राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वास्तव में जब आप किसी भगवत कार्य के लिए निकलते हैं, जब आप किसी निस्वार्थ भाव से किसी धर्म के मार्ग पर आगे चलते हैं, तो ये पहली बात विश्वास मानिए कि कभी आपको श्रम नहीं होता है। और दूसरी बात, श्रम अगर आपको होगा भी तो भी आप विश्राम के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज ये स्पष्ट कर देते कि भैया जो प्रभु का सेवक है उसको तो तब तक विश्राम है ही नहीं जब तक वह प्रभु के कार्य को नहीं कर देता है। जब तक वह भगवत कार्य की सफलता की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक उसे विश्राम नहीं होता है, या ये कहिए कि उसकी ऊर्जा तब तक समाप्त नहीं होती है जब तक वह अपने आराध्य के कार्य को सिद्ध नहीं कर देता है, सफल नहीं कर देता है। तो हमें जीवन में इस बात को अपनाना चाहिए। हम आज के समय में अगर थोड़ा सा भक्ति के मार्ग पर चलते और हमें लगता है कि 4-6-10 लोग हमारे साथ हो गए तो फिर हम अपने प्रवाह को वहीं रोक देते हैं, या हमारे उस वेग में जिस वेग से हम चले तो उसमें शिथिलता आ जाती है, थोड़ा धीरे धीरे कोई बात नहीं, चलो अच्छा है इतने लोग तो जुड़ी गए हैं हमारे माध्यम से। माध्यम आपको लगता है कि आप हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ही माध्यम है जिसने आपको इसके लायक माना है। और दूसरी बात, हनुमान जी की इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब तक कार्य की सिद्धि न हो तब तक विश्राम नहीं होना चाहिए। अगर आप विश्राम के बारे में सोचने लग गए तो फिर कार्य की सिद्धि नहीं होती है। जैसे कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा गए हो तो हम लोग जब जाते हैं, मान लो साथ में 2-4 भक्त और भी गए हुए हैं, अगर कोई कहने लगता है कि महाराज जी तनिक देर विश्राम कर लेते हैं फिर चलेंगे,
तो विश्वास मानिए, जब आप विश्राम के लिए रुक जाते हैं ना और दोबारा जब चलना प्रारंभ करते हैं तो आपको चलने में परेशानी होने लगती है, आपके पैर दुखने लगते हैं, आपका शरीर अकड़ने लगता है। और जिस निरंतर भाव से आप चल रहे थे उससे ही चलते रहें तो आपको उतना श्रम नहीं होता जितना रुकने के बाद होता है। कहने का भाव यह है कि जब आप किसी भी कार्य में जब ठहराव ले आते हैं ना और उससे जब पुनः प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें जिस समय आपने प्रारंभ किया था उससे भी कई बार ज़्यादा श्रम लगाना पड़ता है, तब वो कार्य आगे बढ़ता है। तो हनुमान जी महाराज इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं कि भैया जीवन के अंतर्गत जब आपको प्रभु सेवा का अवसर मिले, प्रभु कार्य करने का अवसर मिले तो बिना थके बिना रके उस कार्य को करते रहिए। आप अपने जीवन में भी देख लीजिए, आप अपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई सेवा कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी 11 दिन अनुष्ठान किया था, सफलता नहीं मिली, अब बंद कर दिया, अब नहीं करते हैं, या अब कुछ दिनों के बाद करेंगे। नहीं, जब तक आपका कार्य सिद्ध नहीं होता तब तक आपको विश्राम करने की आवश्यकता नहीं है। कार्य तो सिद्ध होगा लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म में कमी है, या हमारे भाव में कमी है, या हमारी क्रियाओं में कमी है, या कहिए हमारा जो पूर्व जन्म है उसका दुष्प्रभाव अभी इतना प्रबल है कि हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली बात, इसको गांठ बांध लीजिए। आप जब आप कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसके अंदर निरंतरता बनाइए। आपको आज की इस पाठशाला से, आज के इस प्रवचन से, आज की इन चौपाइयों से यही भावार्थ समझना चाहिए कि कोई भी कार्य जब तक आप उसको सफल नहीं करते हैं तब तक उसको आप करते रहिए। जब तक कार्य की सफलता नहीं है तब तक आपको विश्राम नहीं है, अर्थात आपको रुकना नहीं है। और आप क्यों रुकेंगे? आप जिन्हें मानते हैं वो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि भैया जब तक प्रभु कार्य नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं होगा। तो जब प्रभु स्वयं हनुमान जी महाराज विश्राम की नहीं सोच रहे हैं तो हम और आप लोग अगर 4 कदम चलने के बाद विश्राम की सोचते हैं तो ये शायद हम अपने साथ ही कुछ गलत कर रहे हैं। इस बात को आप हृदय में बिठाइए और निरंतरता के साथ में हनुमान जी महाराज से बोध देते हैं कि जब आप भगवान के काम में चलते हैं तो आपको सुख सुविधाएं ऐश्वर्य मिलने लगती हैं। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, आप किसी संकल्प को पूरा करने के लिए चलते हैं तो उसमें सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुख सुविधाओं में उलझ जाएं और अपने लक्ष्य को भूल जाएं। लक्ष्य को एकाग्र करके आप निरंतर चलते रहिए। ये तो कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं है, आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी, आज की कड़ी में बहुत ही सुंदर बातें आपने की हैं और भक्तों को इससे एक संदेश मिलता है कि हनुमान जी का कोई भी कार्य धीरे धीरे नहीं होता, वो पवन वेग से ही होता है। बिल्कुल, आपने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है और मुझे लगता है कि इससे भक्तों के हृदय में जरूर भक्ति और प्रगाढ़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।